Welcome to my channel. Students, today we are going to discuss chapter number 3, that is pair of linear equation in two variables. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन बताऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर बात करूं तो इसमें पहले अपन इसी को देख लेते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन आपको पता ही है, आपने वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन पढ़ी है। जैसे कि आपके पास में कोई भी हो 2x + 3 = 5, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है ना, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पे वेरिएबल देखो, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ये x वेरिएबल है और वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे, 1 ही है। तो ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये तो हो गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन अपन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन की। तो टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन भी ऐसी है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ 2x + 3y = 5। तो ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ पर ये जो x है वो पहला वेरिएबल हो गया, y दूसरा वेरिएबल हो गया। तो कि इसमें कितने वेरिएबल हो गए टोटल इसमें 2 वेरिएबल हो गए। और 2 वेरिएबल हो गए, इसलिए ये क्या हो गई, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इस वाली जो इक्वेशन है ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है। इतना मैंने आपको बता दिया है। अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब क्या होगा, इस सेम टू सेम एक और इक्वेशन होगी जिसमें इसके कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे और कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाएगी, लेकिन ये जो वेरिएबल्स हैं वो सेम रहेंगे। जैसे कि एक इक्वेशन तो ये है ही अपने पास में, 2x + 3y = 5। और इसी के साथ एक दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, मान लीजिए 3x + 4y = 6। तो यहाँ पर ये देखिए, ये 2 पेयर हो गए ना, तो ये पेयर हो गया, इसलिए ये इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आई थिंक आपको इसका जो चैप्टर का जो नेम है उसका आपको मैंने बता दिया है कि इसमें अपन किसके बारे में बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। कैसी लीनियर इक्वेशन, जो 2 वेरिएबल्स वाली हो और पेयर में हो। ठीक है, तो ये अपनी बात होगी। इसके बाद चलिए अब अपन देखते हैं। तो देखिए ये भी एक एग्जांपल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। यहाँ पे पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अब इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो इसमें जो पहला इसका मेथड है, मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो क्या है, ग्राफिकल मेथड्स। ठीक है, पहला जो है वो कौन सा है, ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड क्या होता है, आपने देखिए 9th क्लास में खूब आपने ग्राफ बनाए होंगे। तो उसमें आपको क्या, एक लाइन का इक्वेशन दिया होता है। जैसे ये जो होता है 2x + 3y = 4, ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में। तो ये किसका, एक लाइन ही को ही तो शो करती है। ये क्या है, एक लाइन है। ये क्या है, एक लाइन है। ठीक है, अगर अपन इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये अपने पास में क्या आएगी, लाइन आएगी। ठीक है, तो अभी इसमें ये देखते हैं ग्राफिकल मेथड। तो पहला इसका मेथड हो गया ये। अब देखिए, अगर अपन इसका ग्राफ को ड्रॉ करें तो मैं आपको इसको बता देना चाहता हूँ। देखिए जैसे अगर मैं ग्राफ पे इसको प्लॉट करूँगा और अगर कोई भी दो लाइंस, क्योंकि 2 पेयर होगा तो ये एक लाइन है, इसके साथ में दूसरा पेयर मान लीजिए ये हो गया 3x + 4y = 5। तो ये दूसरा पेयर है अपने पास में। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ और मेरे पास में अगर इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाए, कैसी, इंटरसेक्टिंग, जैसे ये इंटरसेक्ट करती हुई लाइन आ गई, ये ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर हो रहा है। देखिए ये जो फर्स्ट पॉइंट है यही है, लाइंस में इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट, इन दिस केस द पेयर ऑफ
पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरी बात अगर मैं करूं कि अगर अपने पास में जो अगर ग्राफ प्लॉट करने के बाद में अपने पास में जो लाइंस है वो कैसे आए, एक दूसरे के कैसे आए, पैरेलल्स आए। कैसे आए, पैरेलल आए। अगर लाइंस पैरेलल लाइंस अपने पास में आई है तो अगर पैरेलल लाइंस में भी पैरेलल, तो उस केस में इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। उस केस में यहाँ पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ओके, वहाँ पे कोई हल नहीं होगा उसका, ठीक है। और तीसरा कंडीशन इसमें आता है कि जो लाइन है, दोनों लाइन, देखो एक लाइन तो इस वाले की बनेगी, दूसरी लाइन इस वाले की बनेगी, तो दोनों लाइन अगर कोइंसाइड कर रही है, कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन है, तो उस कंडीशन में उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। कैसे, जैसे एक लाइन ये हो गई अपने पास में और इसी के ऊपर जो दूसरी लाइन है वो अपने पास में ये आ गई, ठीक है। तो ये दोनों लाइन क्या हो गई, एक दूसरे पे कोइंसाइड कर गई, और जब ये कोइंसाइड कर जाएगी तो उस कंडीशन में यहाँ पर अपने पास में क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये अपने 3 केस हो गए यहाँ पे। देखिए लाइंस में भी कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन हो, तो इन दिस केस इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और यहाँ पर अब एक और बात है, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर किन्हीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो उसको अपन बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए ये बात यहाँ पर है कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स विच हैज़ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो वो तो कहलाएगा कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन होगा, देखिए मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट मतलब उसका अस्तित्व है, दिस इम्प्लाइज, उसको बोलेंगे अपन कंसिस्टेंट, हिंदी में इसको संगत हल भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट संगत बोलते हैं शायद। और अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, अगर नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, तो उस केस में इसको अपन बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो पेयर अगर इसका अपने पास में सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, सॉल्यूशन है, तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। अगर नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। अब देखिए इन तीनों केसेस में देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन अपने पास में आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। यहाँ पर अगर ये कोइंसाइड कर रही है यहाँ पे ये दोनों लाइंस, तो यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो है ही, चाहे कितने भी हो तो सॉल्यूशन है, तो ये भी क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। जबकि जो ये पैरेलल वाली कंडीशन है इसमें क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन है, तो ये क्या हो गया अपने पास में, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये अपनी यहाँ तक की बात हो गई। देखिए मैं आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाद में जब अपन एक्सरसाइज करेंगे तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए अपने पास में इसको मैं थोड़ा सा आपको और इलाबोरेट कराना चाहूँगा। ये टेबल देखिए आप, टेबल 3.1 देखिए, इस टेबल के अंदर अपने पास में ये पेयर्स ऑफ लाइन दी हुई है, पेयर्स ऑफ लाइन अपने पास में यहाँ पे दी गई है, ये पहली हो गई। यहाँ पर अगर अपन देखिए जो लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गए दोनों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में देखिए a1 क्या है, a1 है x का कोफिशिएंट, a1 क्या है, x का कोफिशिएंट। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 आ गया। अपॉन ये अपन a1 अपॉन a2 फाइंड आउट कर रहे हैं। a2 क्या है, x का कोफिशिएंट है दूसरी इक्वेशन में, तो वो कितना है, 3 है, तो ये अपना पास यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये 1/3 आ गया। ऐसे ही b1 अपॉन b2 अपन फाइंड करेंगे, तो b1 क्या है, y का कोफिशिएंट,
y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -2, तो ये रहा -2 अपॉन b2 यानी कि y का कोफिशिएंट, तो ये हो गया 4, ये रहा 4। और ऐसे C1 C2 के आगे कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 0 है और यहाँ पे कितना है -20 है, तो ये अपन ने रखा। तो अपन देख रहे हैं कि ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं है। 1/3 इज नॉट इक्वल टू -2/4। और जब ये दोनों इक्वल नहीं होते तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो लाइन है वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 देन द लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो लाइन्स क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। और इसके एल्जेब्राइक इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। तो उस कंडीशन में अपने पास में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये ध्यान में रखना है कि इफ़ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 देन देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन एंड देन लाइन विल बी इंटरसेक्टिंग। तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट करती हुई होंगी अपने पास में। दूसरा अगर अपन देखें कि ये इसमें वही देखना है अपने को, A1/A2 B1/B2 और C1/C2, तो ये अपने पास में तीनों आ गए। यहाँ से अपन देख रहे हैं ये 2/4 है, 2/4 इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये 1/2 आ गया, इसको भी थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये 1/2 आ गया, और इसको भी सोल्व करेंगे तो ये भी 1/2 आ गया। तो तीनों 1/2 1/2 1/2 आ गए। इसका मतलब तीनों ही क्या हो गए अपने पास में, बराबर हो गए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो ये वाली कौन सी होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी अपने पास में। कोइंसिडेंट लाइंस जो मैंने अभी बताया है, ये वाला केस होगा उसमें कि एक दूसरे के ऊपर लाइन होगी जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और उस कंडीशन में क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा और समझते हुए याद कीजिएगा। अब आगे देखिए, जो थर्ड कंडीशन है अपने पास में, ये अपने पास में लीनियर पेयर दे रखा है। और यहाँ पर अगर अपन इन तीनों रेशियोज़ की बात करें तो ये आए 1/2 2/4 -4। तो यहाँ पर देख रहे हैं A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, लेकिन दे बोथ आर नॉट इक्वल टू C1/C2। ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। देखो ये तो देखो 1/2 ही आ गया, तो ये दोनों तो क्या हो गए, इक्वल हो गए, बट दे आर नॉट इक्वल टू दिस -4/-12। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो उस कंडीशन में जो लाइंस होगी वो कौन सी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, जो मैंने ये वाला केस बताया है। और जब पैरेलल लाइंस होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, तीनों ही केस। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ पे मैं इसको यहाँ से बता देता हूँ। ये अपने पास में लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्टिंग कब करेगी, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। कोइंसिडेंट कब करेगी, जब ये तीनों रेशियोज इक्वल होंगे। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और लाइन्स पैरेलल कब होंगी, जब A1/A2 इज इक्वल टू जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट दे बोथ आर नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस कंडीशन में जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। और जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों ही कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में अब एग्जांपल्स आ गए हैं, इसमें वही ग्राफिकल मेथड से अपने को क्या करना होगा। देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अपने को। ये इसने बोला है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इफ सो सोल्व देम ग्राफिकली। कि ये कंसिस्टेंट है क्या, कंसिस्टेंट कौन सा होता है, जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले तो अपने को देखना है अगर कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, और लेट्स ड्रॉ, इसका अपने को क्या करना होगा, ग्राफ ही ड्रॉ करना होगा। और सॉल्यूशन मिल जाता है तो अगर अपन कहेंगे कि ये क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। तो देखिए इनको वही पहली वाली इक्वेशन क्या है यहाँ पे, x + 3y इज इक्वल टू 6, x + 3y इज इक्वल टू 6, इसका तो ये हो गया। और दूसरा क्या है, 2x - 3y इज इक्वल टू 12,
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो इनकी टेबल बना लेनी है अपने को, पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेना है और फिर उनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे। जहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ये लाइन ये आ गई, ये दूसरी लाइन आ गई, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यही अपना क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन हो गया तो अपन बोलेंगे कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है, जो कि अपने को पूछा है, इज कंसिस्टेंट। तो अपन लिख देंगे पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो इसके लिए अपन क्या बोल देंगे, पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में अगर आगे मैं बात कर रहा हूँ तो ये बस एग्जांपल्स दे रखे हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। जो इंट्रोडक्शन मैंने बताया है इसको समझ लीजिए अच्छे से, जो तीनों कंडीशन है उनको समझ लीजिए। कंसिस्टेंट कब होता है, इसमें देखिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। इसमें तीन ही बातें, एक तो उनके वो रेशियो वाले क्या बातें हैं कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस कंडीशन में तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये मेरा बस पहला हो गया। ये हो तब इस कंडीशन में अपना क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब उसके अनंत हल होते हैं उस कंडीशन में। ये अपना सेकंड हो गया। और थर्ड अपने पास में आता है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 is not equal to C1/C2। तो in this case there will be no solution। ठीक है, और इनको बस, और यूनिक सॉल्यूशन हो गए तो लाइनें इंटरसेक्ट करती हुई होगी। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे तो एक के ऊपर दूसरी लाइन होगी। और अगर नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होता है कि लाइनें पैरेलल हैं। ठीक है, ये सारी बातें हैं। सॉल्यूशन होंगे तो वो कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं होंगे तो वो इनकंसिस्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपनी दुआएं बनाए रखिए। ठीक है, इसी के साथ चलिए मैं इसको समअप करता हूँ, और अब नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे एक्सरसाइज 3.1। थैंक यू सो मच।